नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा एजुकेशन से भरपूर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पंच, जहां हम आपके लिए जो परीक्षार्थी भाई हैं उनके लिए एक विशेष हमारा जो इनोवेटिव प्रोग्राम है उसके माध्यम से आप लोगों के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराते हैं। और इस कड़ी में हमारे साथ जो जनरल स्टडीज के लिए हमारे साथ शिक्षक जुड़ते हैं उनका नाम है मनीष कुमार छोटू। यानी मनीष सर आप लोगों के बीच रखेंगे जनरल स्टडीज के टॉपिक्स और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से टॉपिक आ सकते हैं, उन विषयों पर आपको अधिक जानकारी देंगे। तो हम बुलाना चाहेंगे मनीष सर को। मनीष सर आइए और हमारे जो परीक्षार्थी भाई हैं उनके लिए आज के इस सेशन में जनरल स्टडीज विषय में कौन से टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। आज इतिहास का हड़प्पा सभ्यता। इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आज हम प्राचीन काल के हड़प्पा सभ्यता को लेंगे। हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। आदि कहने का मतलब है इसमें लिखावट तो मिले हैं लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा, इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला कोई धातु मिला है तो वो मिला है तांबा, और तांबा में 3 मिला के हड़प्पावासी कांसा बनाने का कला जानते थे। कांसा में 3 मिला के कांसा बनाते थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और आधि ऐतिहासिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि लिखावट तो मिला लेकिन लिखावट को पढ़ नहीं पाए, इसलिए इसको आधि ऐतिहासिक काल कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा किया गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा किया गया और ये रावी नदी के तट पे खोला गया, पंजाब के सिंध, पंजाब प्रांत में खोजा गया, पाकिस्तान में, इसलिए नाम रख दिया इसका हड़प्पा सभ्यता। उस जगह के नाम पे इसका नाम हड़प्पा रख दिया। लेकिन 1 साल के बाद 1922 में राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज किए, जिसके कारण इसका नाम अलग अलग हो रहे थे, हड़प्पा भी, मोहनजोदड़ो भी। राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी ये मोहनजोदड़ो की खोज किए थे, मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। तो देखा गया कि यह सिंधु नदी के आसपास है, इसलिए इसका नाम रखा गया सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसके 2 नाम हो गए, एक तो हड़प्पा सभ्यता, इसके पहले स्तर के नाम के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता है, जबकि अलग अलग नाम होने के कारण देखा गया कहां पर ही है तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता इसको नाम दिया गया। अब यह हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ। अब हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के कार्यकाल में भी कंफ्यूजन है, कौन सा काल होगा। तो किसी भी काल को जानने के लिए एक पद्धति है, कोई भी वस्तु अगर वो दब गई है जमीन के नीचे तो उसको निकाल के हम हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल, ये बहुत ही कंफ्यूजन है। तो किसी भी कार्य वस्तु का दिन जानने के लिए ये पेन है, ये पेन आज जमीन में गड़ जाएगा, कल के दिन निकालेंगे इसको तो इसका कितना उम्र हुआ है ये पता लगाने के लिए कार्बन 14 C14 विधि द्वारा किसी भी वस्तु का उम्र निकालते हैं। जैसे कि इंसान के उम्र को निकालने के लिए हम हड्डी का उपयोग करते हैं, वैसे ही किसी वस्तु के उम्र निकालने के लिए कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। इसको कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है। तो कार्बन 14 द्वारा इसका उम्र, हड़प्पा का कार्यकाल 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। अब ईसा पूर्व ये क्या होता है? तो ईसा पूर्व जो है, ईसा मसीह का जन्म हुआ था 4 ईस्वी में, ईसा मसीह का जन्म हुआ था 4 ईस्वी में, लेकिन हम लोग मान लिए कि ईसा मसीह का जन्म 0 पे हुआ था, तो 0 के पीछे जाएंगे तो इसको बोलेंगे ईसा के पूर्व, BC बिफोर क्राइस्ट, और 0 के इधर आएंगे तो इसको बोलेंगे ईस्वी, AD अन्ना डोमिनी। तो उसी तरह हड़प्पा का कार्यकाल 0 के उधर है, तो 2500 से 1750 ये BC हड़प्पा का कार्यकाल है। अब हड़प्पा में 2 स्थल खोजे गए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा।
अब इसकी हड़प्पा की जो आकृति है, जैसे भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, वैसे ही सिंधु घाटी की आकृति त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार है, सिंधु घाटी की आकृति त्रिभुजाकार है और इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। तो सिंधु घाटी की आकृति त्रिभुजाकार है और इसकी क्षेत्रफल 12,99,600 है। अब चौहद्दी की बात करते हैं, कहाँ कहाँ है, तो पूर्व में, उत्तर में है मांडा, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। दक्षिण में है दायमाबाद, दायमाबाद महाराष्ट्र। पूर्व में है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर यूपी। और पश्चिम में है सुतका गेंडोर बलूचिस्तान। ये हड़प्पा की चौहद्दी है। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर यूपी और पश्चिम में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान। तो इसकी आकृति है त्रिभुजाकार, क्षेत्रफल है 12,99,600 और चौहद्दी इसकी ये है। अब हड़प्पा में किसी भी औजार का साक्ष्य नहीं मिला है। हड़प्पा में मारपीट होता है या नहीं होता है, इसके बारे में साक्ष्य कहीं नहीं मिला है। मतलब कोई भी औजार नहीं मिले हैं, चाकू, छुरा, भाला, ये सब नहीं मिले हैं। घर की प्रधान, वर्तमान में अभी घर के प्रधान पिता होते हैं, जबकि एक यही सभ्यता है जहां महिलाओं को बराबर का अधिकार, अभी मोदी साहब बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जबकि एक सभ्यता हमारी है जहां घर की प्रधान माता होती थी। महिलाओं को सारे अधिकार छूट थे, वो सभी काम खुद से पढ़ाई करने का, अपने यज्ञ करने का, शादी करने का, सभी कार्य छूट थे। घर की प्रधान माता थी, इसीलिए इसको मातृ सत्तात्मक सत्ता कहते हैं। उसके बाद पिता हुए, वैदिक काल जब आया तब वहां से पिता हो गए, जबकि हड़प्पा माता सत्ता थी, माता का यहाँ चलता था घर पे। हड़प्पा में बहुत चीज पहली बार मिले हैं, जैसे कपास की खेती सबसे पहले हड़प्पा में हुई थी, चांदी सबसे पहले हड़प्पा में मिला था। तो कपास पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले हड़प्पा में मिला था और चांदी भी सबसे पहले हड़प्पा में मिला था। तो चांदी और कपास। यहाँ से एक लोथल, एक बंदरगाह मिला है जिसको गोदीबारा कहते हैं, गोदीबारा कहते हैं बंदरगाह, बंदरगाह जो कि लोथल से मिला है। लोथल जो है भोगवा नदी किनारे है, भोगवा नदी किनारे गुजरात में है। यहां से मतलब कि इसका कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा व्यापार होता था उससे, किससे होता था, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, उससे हमारा व्यापार होता था। उसके लिए एक बंदरगाह मिला है जो लोथल में है। यहाँ से हड़प्पा से घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला है, घोड़े की हड्डियां मिली है, जबकि गाय का फुल्ली साक्ष्य नहीं मिला है। गाय के बारे में हड़प्पा निवासी को पता नहीं था, घोड़े के बारे में जानकारी थी लेकिन घोड़े के केवल हड्डियां मिली है। कहा गया है कि घोड़े आर्य आए थे तो साथ में घोड़ा लाए थे, इसीलिए हड़प्पा में घोड़े का साक्ष्य नहीं मिलता है। यहाँ से बाट मिले हैं, तौलने के लिए वाट मिले हैं, 16 के गुनज में मिले हैं बाट, तौलने के लिए बाट मिले हैं। यहाँ से सबसे पहले स्वास्तिक मिले हैं जो बहुत ही शुभ माना जाता है, पहली बार स्वास्तिक हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। यहाँ ईंटों का साक्ष्य मिला है, मतलब कि यहाँ पर ही पक्का मकान बनते थे, जिसके कारण यहाँ ईंटों का साक्ष्य मिला है। वो ईंटा 4:2:1 में डिवाइड है, जबकि वर्तमान में जो ईंटा है 10:5:3 में डिवाइड है। तो यहाँ पर ही ईंटों का साक्ष्य मिला है। इसका तात्पर्य है कि हड़प्पा वासी ईंट के मकान बनाते थे। हड़प्पा का सबसे मूल चीज है कि हड़प्पा में नगरीकरण मिले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हड़प्पा नगरीकरण है। जबकि वैदिक, इसके बाद जो आई थी वैदिक सभ्यता, वो ग्रामीण थी। अब लोग गांव से शहर को बसाते हैं, लेकिन ये उल्टा हो रहा है। पहले शहरी हड़प्पा सभ्यता शहरी, उसके बाद जो सभ्यता आई वो ग्रामीण है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हड़प्पा का नगरीकरण।
हड़प्पा का विनाश कैसे हुआ इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। जबकि विनाश कुछ लोग बाढ़ कहते हैं, कुछ भूकंप कहते हैं, विनाश के बारे में पूरी तरह साक्ष्य नहीं है। इसका कार्यकाल 2500 से 1750 है, जबकि अगली सभ्यता जो चालू हुई है उसका कार्यकाल 1500 से 1000 है। ये वैदिक सभ्यता है। ये 150 वर्ष हड़प्पा सभ्यता को विनाश होने में लगा। तो विनाश कैसे हुआ इसकी कोई साक्ष्य मतलब प्रूफ में नहीं है। इसके बहुत से कारण है, कोई बाढ़ बोलते हैं, कोई भूकंप बोलते हैं, सबके अलग अलग थिंकिंग है। इसका विनाश कैसे हुआ है आज तक पता नहीं है। हड़प्पा सभ्यता, ये थी हड़प्पा की कुछ जानकारियां। अगले सेशन में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।